मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जर्मन ज़बान सीखी। अफ़सोस तो है कि मैंने 3 साल ज़ाया किए, लेकिन वो भी इसलिए नहीं किए कि मैं जानबूझ के गई नहीं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी। आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। आपके भरपूर सवाल का जवाब, यानी कि बेआइंस आपने कब किया, लैंग्वेज कोर्स आपने कर लिया या नहीं किया या कैसे किया, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी फैमिली के लिए मैंने वीकेंड पे क्या मज़ेदार सा खाना बनाया था। मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट है ही, लेकिन बच्चों को भी बहुत पसंद है। खैर, यहाँ पे मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। मैंने वज़ू किया और साथ ही मैंने अपनी जो 2-3 प्रोडक्ट्स अप्लाई करनी होती है वो मैंने अपने फेस पे लगा ली। ये डे क्रीम है, किसकी है, लॉरियल की है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। इतनी मुझे आदत हो चुकी है ना स्किन केयर की, तो आप भी कोशिश करें इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। रात सोने से पहले अपना मुंह ज़रूर वॉश करें और कोई रेटिनॉल क्रीम लगाएं। अगर वो नहीं है तो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, और सुबह उठते ही फेस वॉश करने के बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं या सन ब्लॉक रखा हुआ है वो लगाएं, डे क्रीम लगाएं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करती रहती हूँ। उसके बाद हमने पढ़ी नमाज़। आज मुझे बनाना था बटर चिकन और साथ में नान, तो इसके लिए मैंने सोचा कि जो 2-3 स्टेप्स हैं इसके वो पहले सुबह के सुबह ही मैं कर दूँ। इसके बाद फिर मेरे पास टाइम होगा, बाकी अगर कोई काम वगैरह करने वाला है तो वो कर लूँगी, और साथ ही मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है नाश्ता करके मैं जब बैठती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता कि अच्छा आज तो मैंने ये करना था। स्पेशली जब नान बनाने हो ना या पिज़्ज़ा बनाना हो, तो उसकी डो ज़ाहिर सी बात है आपको पहले बना के रखना पड़ती है। हालांकि जो बटर चिकन होता है ना, इसकी जो मैरिनेशन होती है चिकन की, वो कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए होता। उसके लिए आधा घंटा भी हो जाए ना तो ज़बरदस्त होता है। अगर बोन्स के साथ बना रहे हैं तो 1 घंटा भी हो जाए ना तो वो बहुत हो जाता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि साथ ही मैं नान बनाने के लिए जो आटा है ना वो भी बनने के लिए रख दूँ। मैंने इतनी दफ़ा नान की रेसिपी शेयर की हुई है, फिर भी मुझे क्वेश्चन आते हैं कि नान की रेसिपी बताएं, तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। मेरे कौन सा पैसे लगने हैं। मैंने लिया था मैदा, उसके अंदर डाला नमक, उसके साथ मैंने डाली कलौंजी। कलौंजी का बड़ा अच्छा जायका आता है। इसके अलावा आपने इसके अंदर योगर्ट डालनी है। योगर्ट मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, अंदाजे पे मैं चीज़ें डालती हूँ। फिर साथ मैंने नीम गर्म पानी लेके तो आटे को गूंद लिया। अगर आप चाहें तो आप दूध के साथ भी आटा गूंद सकते हैं। अगर आपने योगर्ट नहीं डालनी तो सिर्फ आप दूध के साथ गूंद लें। अगर दूध भी नहीं डालना तो आप वैसे ही पानी के साथ गूंद लें। आपके नान बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके अलावा जो चिकन था इसके अंदर हमने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाला, हल्दी डाली, मिर्चें डाली, सूखा धनिया डाला, लेमन जूस हम एंड में इसके डाल रहे हैं। तो बस ये सिंपल सी इसकी मैरिनेशन, इसको मैरिनेट करके रख देंगे। फिर जब बनाना होगा तो इसके कुछ इतने ख़ास स्टेप्स नहीं है, आप देखेंगे कि कितनी आसानी से ये वाला सालन जो है ना वो ये बन जाता है। इसके साथ लोग चावल भी पकाते हैं, नान भी बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मोस्टली हम जब देसी रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं ना तो वहाँ पे उन्होंने बटर चिकन बना के रखा होता है। बुटाकुरी भी इसको बोल रहे होते हैं, हिंशन करी, कुछ इस तरह के ना जो डॉइच में इसके नाम है, अपनी मर्ज़ी के उन्होंने नाम रखे हुए होते हैं। मैंने जर्मन ज़बान सीखी थी 2018 में, अगर मैं ठीक से बता रही हूँ तो। 2016 में मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था, मतलब दरमियान वाला जो मेरा बेटा है। फिर उसने अपना किंडरगार्टन स्टार्ट किया, तो मेरे पास फिर टाइम मुझे मिला, मैंने फिर स्कूल जॉइन कर लिया। क्योंकि वो घर होता था तो उसकी मौजूदगी में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर मुल्की नहीं थे, और बहुत ज़्यादा जर्मन सिखाने वाले स्कूल भी नहीं थे, जो कि इंस्टीट्यूट बने होते हैं बड़े शहरों में। और वहाँ पे आपको बच्चों के लिए ड्राइंग भी दी जाती है, यानी कि आपके बच्चों को संभाला जाता है। आपके बच्चे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो ना आपके बच्चे, आपके पास घर में उनको संभालने के लिए जगह नहीं, तो आपको यहाँ तक ऑफ़र की जाती है कि आप अपने बच्चों को साथ ले आएँ, हम आपके बच्चों को संभालेंगे जब तक आपकी क्लास होगी। क्लास होती है 4 से 5 घंटे आपको लगते हैं। इतनी सहूलतें होती हैं। बस ये कि आप किसी बहाने यहाँ की ज़बान सीखें, तो अगर आप देखें तो इसमें किसका फ़ायदा? फ़ायदा हमारा होता है। एनीवेज़, इससे जब किंडरगार्टन स्टार्ट किया तो मैंने स्कूल जॉइन कर लिया। स्कूल मैंने जब जॉइन किया, पूरे साल का वो कोर्स होता है, क्योंकि उसमें छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। ज़रूरी नहीं साल हो, वही सेम कोर्स अगर आपको छुट्टियों के बिना पढ़ाया जाए, कोई आप छुट्टी ना करे, टीचर ना करे, तो 6 महीने में भी आपका वो ख़त्म हो सकता है। कुछ घंटे होते हैं, 6 मॉड्यूल होते हैं टोटल, और उसमें कुछ घंटे होते हैं वो आपने लगाने होते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ ही उस क्लास में डिस्कस करते हुए सुना कि हमने पास करना है, हम फेल ना हो जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन मैं जब स्कूल में गई थी ना, मेरा सिर्फ एक ही माइंड था। मुझे वो तो था ही नहीं ना कि मैंने पास होना है, मैंने एग्ज़ाम देना, कुछ भी नहीं था।
मुझे ये था कि मुझे ज़बान आ जाए जर्मन। मैं जर्मन ज़बान सीखने के लिए आई हूँ, मुझे बस वो आ जाए। उससे पहले मुझे 3 साल हो चुके थे जर्मनी में आए हुए। तो यहाँ के आप कह रहे हैं ना कि धक्के खा के तो मैं वहाँ तक पहुँची थी। मुझे कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था आया। मैं कहती हूँ वो लोग भी लकी होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ये पुश किया जाता है ना कि चाहे जाके ज़बान सीखिए, आपने डॉक्यूमेंट लेने, आपने ज़बान सीखी। मैं तो इंतज़ार में थी कब मुझे कोई पुश करेगा। जब मैंने देखा कि मुझे कहीं से कोई बंदा कुछ भी नहीं कह रहा तो मैं खुद चली गई और मैंने अपने हस्बैंड के साथ इस टॉपिक पे अच्छी खासी हमारी बहस हो गई थी। मैं कहती थी कि मैंने स्कूल जाना है, मुझे शर्मिंदगी होती है, मैं बच्चों के स्कूल जाती हूँ, मैंने डॉक्टर के पास जाना होता है, मैं बोल नहीं सकती ज़बान, इंग्लिश में थोड़ी बहुत बात कर लेनी। तो सामने वाले भी हैरान होते हैं। तो कौन सा हम, ना तो हम अनपढ़ है, ना ये है कि मेरी उम्र हो गई है, मैं सीख सकती हूँ ज़बान। तो खैर फिर मैंने सीखी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये पपरिका पाउडर है, जैसे देगी मिर्च होती है ना लाल, ये उस तरह की ही तकरीबन होती है। आपकी हांडी को जो बड़ा अच्छा सा कलर दे देती है। अगर आपको इन केस यहाँ पे नहीं मिल रही देगी मिर्च, लाल मिर्च, तो आप मार्केट से पपरिका पाउडर भी ले सकते हैं किसी से भी। एनीवेज़ मुझे साल लगा था। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे फ़ेल कर देंगे, मुझे क्या होगा। फिर मुझे ये था कि मुझे ज़बान आ जाए। अगर मुझे फ़ेल कर भी दिया लोगों की बातें सुन सुन के ना, तो अब मेरे माइंड में आया कि मैं दोबारा से मैं रिपीट करूँगी, मेरी ज़बान ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेआइंस इतना ईज़ी होता है, यकीन करें। कोई बिल्कुल ही ज़ीरो बंदा जो हो ना, कोई बहुत ही ज़ीरो बंदा जो क्लासें अटेंड ही ना करे, वो फ़ेल होता है, वरना कोई बंदा नहीं फ़ेल हो सकता। जो लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं ना, 50+ भी थे लोग मेरी क्लास में, तो उनको भी ये ज़बान सिखा देते हैं। इतना इनको तरीका आता है और इतनी आसान होती है। आपने यहाँ पे आना है ना, तो आप सबसे पहले जो आपका मेन फ़ोकस है वो आपका ज़बान पे होना चाहिए। आप यहाँ पे आते ही ज़बान सीखें, इसके बाद आपके लिए सारे काम यहाँ पे आसान हो जाते हैं। मुझे इतना फ़ायदा हुआ जब मुझे ज़बान आई, मैंने इतनी यहाँ पे दोस्तें बनाई। फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना होता था, बच्चों के स्कूल, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती थी सारी मैं ख़ुद जाके अटेंड करके आती थी। और मुझे इतना विज़िबल डिफरेंस महसूस हुआ ना कि पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में मैं देखूँ तो कितना फ़र्क है। आपकी बोरियत ख़त्म हो जाती है। तो जी, मैंने बेआइंस कर लिया हुआ है। इसके बाद अब इस बात को भी 6-7 साल, कितने साल बनते हैं, 5 साल मुझे तो अब मैथ मेरा बड़ा बुरा है। लेकिन उसके बाद से ना लेके अब तक मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने B2 करना है, मैंने B2 करना है। B2 होता है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आपने जहाँ पे जॉब करनी होती है, वो ज़रा प्रोफेशनल लेवल पे चला जाता है, तो वो फिर अच्छा होता है, आपकी ज़बान अच्छी हो जाती है। वरना तो C-IELTS, फिर C1 और C2 भी होता है। अगर आप पाकिस्तान से आते हैं ना, या फिर किसी और आप यूरोप की कंट्री से यहाँ पे मूव होते हैं, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है A1 की। A1 तो बहुत ही आसान होता है, वो तो आप 10 दिन में भी रट्टे लगा के तो पास कर सकते हैं, वो होता है। और पाकिस्तान से भी आपने वही करके आना होता है। लेकिन यहाँ पे आके प्रॉपर आपको B1 करवाया जाता है, जिसके बाद आप आराम से बोल चाल लेते हैं, सारी बातें आप समझ भी लेते हैं, वो फिर बहुत आसान हो जाता है। और उसके बाद से लेके अब तक जो बंदा भी मुझे मतलब जिसके लिए मैं महसूस करती हूँ ना, जिसके साथ मेरा वो होता है, दिल से होता है, या किसी के साथ दोस्ती होती है, बातचीत होती है, और मुझे पता चलता है ना कि इसको ज़बान नहीं आती, तो मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ। मैं हमेशा से सबको यही प्रेफर करती हूँ और मैं सिंसियरली एडवाइस देती हूँ सबको ही कि अगर आपने डॉयच कोर्स नहीं किया हुआ तो आप ये करें, आप ज़बान सीखिए, आपके लिए बहुत आसानी होगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया भी है कि आप ज़बान सीखें, ये इतनी ज़रूरी होती है। और फ़ायदा किसका होता है? फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपका अपना होता है। मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों पे कि जिन्हें बोझ लगता है ज़बान सीखना, कि उन्हें यहाँ के इदारों की तरफ से पुश किया जाता है कि आप ज़बान सीखें, और उन्हें मुश्किल लगता है। कितनी हैरानगी वाली बात है ना। खैर देखिए, एक बातों ही बातों में हमारा खाना भी यहाँ पे लास्ट टाइम पे पहुँच चुका है, लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं हमारे बटर चिकन के। बहुत पसंद करते हैं बच्चे, मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट है। बटर चिकन जो होता है ना, इसकी जो ग्रेवी होती है वो मखमली होती है, बटरी होती है। तो इसको बटरी बनाने के लिए आपको लास्ट में छानना पड़ता है, जो आपने अमेज़ा बनाया होता है, जितना भी फिर उसमें वेस्ट होता है वो निकल जाता है। मैंने चॉपर के अंदर पहले इसको चॉप किया, लेकिन आपने चॉपर के अंदर इसको नहीं डालना, आपने डालना है जग के अंदर, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बारीक कर देता है। क्योंकि जब मैंने चॉपर के अंदर किया तो वो अच्छे से बारीक नहीं था, जितने भी काजू थे वो सारे बाहर वेस्ट की सूरत में आ रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि इसको मज़ीद बारीक करने की ज़रूरत है। फिर इसको मैंने जग के अंदर डाल के मज़ीद बारीक, इसमें काजू इस्तेमाल होते हैं, जो महंगी आप कह लें चीज़, बाकी इसमें सारा कुछ इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ लोग इसके लास्ट में क्रीम भी डालते हैं, मैंने क्रीम नहीं डाली थी क्योंकि वो फिर बहुत हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बटर डाल लिया था। जहाँ पे हमारे केक नान भी बन चुके हैं। आजकल मेरे माइंड में
मेरी ज़बान पे केक बस चढ़ा हुआ है। 2 केक मैं बना चुकी हूँ, फिर अभी मुझे मज़ीद केक बनाना है क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है, तो धड़ाधड़ बर्थडेज़ आ रही हैं, बस वही चीज़ चली हुई है कि केक बनाना है, केक बनाना है। खैर यहाँ पे हमारा खाना हो चुका है रेडी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको स्पाइसी करना चाहें कर लें, ना इतना स्पाइसी रखना हो तो भी ना रखें। और बस मुंह में पानी आ रहा है अभी से। फिर से आवाज़ मेरी आज चेंज है क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है, तो कुछ दिन रहेगा, उसके बाद फिर होपफुली ठीक हो जाए। ये थी मेरी जर्मन ज़बान सीखने की सैड स्टोरी, हैप्पी स्टोरी, जो भी आप कह लें, लेकिन मुश्किल था, बहुत हेक्टिक रूटीन थी, लेकिन कोई इतना वो नहीं था मुश्किल, मतलब सैड नहीं था कुछ भी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जर्मन ज़बान सीखी। मैंने 3 साल तो वेस्ट किए, लेकिन वो भी इस तरीके से वेस्ट नहीं किए कि मैं जानबूझ के गई नहीं, कुछ थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनकी वजह से मैं जा नहीं सकी, तो जैसे ही मौका मिला फिर मैंने सीख ली। एनीवेज यहाँ पे अब मैं और मेरा बेटा बैठ के लंच कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारे हमारा साथ छोड़ चुके थे, बाकी जो थे ना उन्होंने फिर लेट खाना खाया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।